लेकिन हर जो हमन के बाद चमरौटी में हमन के अले गए सांसद ही न चेयरमैन देखा तटे न सभासद देखा तटे। चेयरमैन कहाँ यार अबे कैला। सड़कें कच्ची सड़कें बाकी हैं, लोग जनता काफी परेशान है, नाली नहीं है। शादी ब्याह रही लड़की का तो वहाँ से पैदल आवेला लड़का निकल के सड़की पर बैठावेला। यहाँ नमस्कार, मेरा जिरंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। आप गोरखपुर जनपद के नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 फिराक नगर से विकास के कार्य देख रहे हैं। नगर पंचायत पीपीगंज का सबसे पिछड़ा वार्ड अगर कोई है तो वार्ड नंबर 12 है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। और धर्मपुर गांव के नाम से पहले जाना जाता था। आइए हम जानते हैं आप सबसे क्या समस्या है, आप लोग की समस्याएं क्या है। ये राय का समस्या बा कि हमने के जब पानी बरसला तो भर जाला, हमने रास्ते में निकल नहीं पाइला, अंदर में रह जाए। रास्ता बा पक्की सड़क है, पानी भर जाला, हमन के निकलने की दिक्कत हो जाला। ये तो मेड़ है ना? मेड़ नहीं है, ये सड़क है इतना चौड़ा, ये रास्ता निकल बा। लेकिन मैंने अपने जमीनी में रास्ता निकाला। आप लोग अपने जमीन में लेकिन सरकार बनवावत नहीं हटे कि हम लोग का बनवा दें कि हमने अपन चिकने आ जाए। अच्छा, तो आप लोग की मतलब मांग क्या है? ये हम लोग का मांग यही है कि पक्की बन जाए, हम लोग अपन आराम से आए जाए। अच्छा, मतलब ये नक्शे में रास्ता नहीं है? नहीं, नक्शा में नहीं निकला है, लेकिन हम लोग अपने में निकलवाए हैं। अच्छा, आप लोग तो स्वेच्छा से आप लोग रास्ता दे दिए हैं? हाँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, गांव के उठी से निकाले। मान लीजिए सभासद हो गया, चेयरमैन हो गया, या इस पे इंटरलॉकिंग या आरसीसी करवाए तो आप लोग को आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मतलब नहीं करो दिक्कत रही बा, कौनो दिक्कत नहीं बाबू, बन जा कैसे। घर का जोड़े वाला रास्ता पाई? अरे हम जाते 15-20 दिन हो घर को निकले वालन का 50 आदमी के बाद एकदम 20-25 लोग इसी रास्ते 20-25 घर के लोग इसी रास्ते। हाँ, इसी रास्ते जाते हैं। तो आप लोग की मांग है कि ये जो पक्की सड़क से जा रहा है रास्ता, हम लोग के घर तक सुगमता पक्की जाए। हाँ, पक्की बन जाए हम लोग के इंटरलॉकिंग बने। कितना साल हो गई आपके पहले गाँव रहा नहीं? हाँ, गाँव रहा है 4 साल तो हो जाता, हमन के चेयरमैन ही भइले 4 साल हो गई। हाँ। लेकिन कोनो काम भाई कोनो काम नहीं, कोनो विकास नहीं बा। विकास होला लेकिन उधर होला, ये टोला कर होबे नहीं करे। टोला विकास होता हर एक जोन बा पहले का रास्ता बनल उ सब होता, लेकिन हर जोन हमन के बाद चमरौटी में हमन के अले गए सांसद ही न चेयरमैन देखा तटे न सभासद देखा तटे। अच्छा, चेयरमैन साहब तो लगातार दौड़ा करबे करेला ना? हाँ, चेयरमैन तो देखा ना, इधर नहीं आवत है। चेयरमैन कहाँ यार अबे कैला। अच्छा, आते नहीं है? नहीं, सरकार नहीं होता इतना दूरिया तो एकदम जैसे बुझाई देख के जाइए कि फिर काम नहीं करना रही है। हम चाहते हैं उन रास्तों को आप दिखाइए कहाँ तक है स्थिति। हाँ, चलिए देख ली। ये रास्ते हैं जिन रास्तों से लोग अपने घरों तक जाते हैं। आज तक ये जब से नगर पंचायत में जुड़ा है तब से यहाँ एक ईंट नहीं रखी गई है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। आप यहाँ की स्थिति जरा देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण हैं। यही रास्ता है? हाँ, यही रास्ता है। यही रास्ते सावल जाता है? यही रास्ते सब जाता। अच्छा, ये बतावल घरे तक क्यों दोपहर जा पावाला? नहीं, कहाँ जा पावाला, जाकर पानी ऐसा लग जाला पूरा। गर्मी में तो ठीक बा। हाँ, गर्मी में ठीक बा, लेकिन पानी बरसला तो नहीं ठीक रहा। जब बारिश हो जाला तो मतलब कीचड़ लग जाला एकदम। अच्छा, ये बतावल पहले तो गाँव रहल तो मतलब कुछ हद तक विकास भइल रहल, जब से चेयरमैनी हो गई, अब ग्राम पंचायत जो बा आपका नगर पंचायत में हो गई, यानी कि दुगुना विकास जहाँ तक होला तक कोनो काम भइल? कुछ नहीं यार भाई, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। जो मेन रही वही कैले बाटे, हर नहीं कैले बाटे। अगवा चली देख लिए कैसन कौन मेन? अरे चलिए अगवा सीट एक कच्ची है। यहाँ बता रहे हैं लोग कि अपने घरों तक सुगमता पूर्वक नहीं पहुँच पाते हैं लोग, खास करके बरसात के सीजन में, क्योंकि जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, नीचे ना इंटरलॉकिंग है ना खड़ंजे हैं, और आना जाना दूभर हो जाता है लोगों का। ऐसे ही ये अंग्रेजों के ज़माने के बाद से भी यहाँ एक ईंट नहीं रखी गई है। ग्राम प्रधानी हो गई या फिर नगर पंचायत में भी जुड़ गया है ग्राम सभा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। एक अपील है यहाँ के जिम्मेदारों से कि यहाँ की स्थितियों को बदले। एक गली गली का विकास का कार्य दिखा रहे हैं। ये समस्याओं को देखिए। बताओ, रास्ता है? ये रास्ता है? हाँ, यो रास्ता है वहाँ ले माथे ले। आई मेन रोड पर से आई पहले हर देखल जा, पहले बगल देखल घर तक कैसे जाती हैं आप लोग? अरे दादा यही रहता, सब जाता हल्के जायल जाला। हाँ, इतना पानी हल्के जायल जाला। ये सब समस्या के लेके आप चेयरमैन साहब के कार्यालय पहुँच जाइए।
केहू ना देखा था सुनाता है ना तबो ना के देख के चल जाएंगे तबो ना देख के होइबे ना करता कैसा से ये देखा था तो जाता ना कहीं के कहल गए लाल गया तब कहे मरे केहू कहीं ना जब जैसे तुमसे कहल जाता वैसे सबसे सब कहला दोबारा फिर ना आई एक दिन गए आइला ना पोप के गइला दोबारा आइला ना एक बार पैमाइश के भेले जमीन हां हां कई भेला काले अलग बनी हां काले बनी बकरी आइला ना दोबारा कुछ आइला नहीं एक दाई खाली हाई उथी वाले छीले आइला ना है साफ करे रास्ता अच्छा हाँ वो भेजले रहना है वो का ना है सफाई कर्मचारी आइला? हाँ सफाई करनी आइला एक दाई ओकरे बाद तब से फिर दोबारा ना आई लटे हाँ अब ये समस्या आप देख रहे हैं धर्मपुर टोला है, जरा हालात देखिए। वार्ड नंबर 12 फिराक नगर का विकास का कार्य देखिए, जमीनी स्तर का विकास का कार्य है, जहाँ पे झाड़ियाँ लगी हुई है, साफ सफाई की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना रास्ते हैं। ये वो रास्ते हैं जो कच्ची है और उसमें पाइपलाइन सप्लाई दी गई है, पाइपलाइन सप्लाई दे दी गई है, वो भी धंस चुकी है मिट्टी। अब बताइए लोग वाहन को लेकर के अपने घर तक कहाँ से पहुँचते होंगे, आप देखकर समझ सकते हैं कि यही है नगर पंचायत पीपीगंज की कुछ विकास के कुछ वार्डों का विकास का कार्य, जो धरातल पे जब हम उतर करके देखने लगे, सर्वे करने के लिए पहुँचे, तो यहाँ की स्थितियों को देखने मिला कि जहाँ एक चमचमाती पक्की सड़क होनी चाहिए वहाँ ऐसे कच्ची है। एकदम क्या सब एकदम नरक बाय हमन को की बढ़िया ही बा, देख देख सब चल जाता खाली ना बा। गाँव शहर भइल में का फर्क पड़ल? कुछ नहीं फर्क बा, का फर्क बाटे जब हमारे को विकतिया बात है आवे लगल घर के मनो टैक्स आवे लगल आया कोनो फायदा नहीं बा। शहर में हो गए तो टैक्सो दे पड़त होई। हाँ टैक्स लगल है आइल है सबके टैक्स आइल है, आवास के कर लगला ने। हाँ घर के जोन पर टैक्स लगला, हाँ तो अब टैक्स भरल जाता। हाँ टैक्स भरल जाता, लेकिन विकास के कोनो कार्य कुछ नहीं कोनो कार्य नहीं भाई। कोनो कार नहीं भाई। अब तक आपके सरकार की तरफ से कोनो लाभ का मिलल बा? कुछ नहीं मिलल बा, हमन के कोनो लाभ नहीं मिलल बा। यानी कि खाली मतलब लाइट भर मिलता। लाइट हाँ लाइट भर बा, लाइट के अलावा इन सबको अभी तक कुछ नहीं मिला है। आप ग्रामीणों को तो ये भी पता नहीं है कि विकास क्या होता है। विकास काम पे इन सबको गुमराह करने का काम किया गया है, इन ग्रामीणों को, इस वार्ड के लोगों को मकान नहीं हमारा है, घर गिरता बाकी नहीं कोनो मकान नहीं। ये जो खपड़ैला है हमन कट रहा है ना वैसा उघारा पड़ा। अब देखिए जरा ये इन गरीबों का घर आवास देखिए, ऊपर से एक खपड़ैल ढह गया है। इन गरीबों के लिए अभी तक आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जाति क्या जाता हमन के गरीबी में नहीं हिरन के पुथिन के और जाति के आ गए हमन के हर जने के नहीं हमन के अच्छा ऑनलाइन नहीं करावल हल गे? ऑनलाइन तो भइल बा, हां भइल बा। हाँ हमन के भइल बाटे 2-3 महीना हो गए बजाइबे नहीं कई 3-4 महीना। तो हो सकता है कि आवास आप लोग को मिले, लेकिन यहाँ सर्वेयर आएंगे तो जांच करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग आवास के पात्र होंगे तो आवास से ही आप लोग को आवास मिले। हाँ ये गरीब लोग हैं और ये समझ लीजिए कि बहुत ही गरीब हैं। टीन छप्पड़, ये टीन सेट और पॉलिथीन डाल करके जैसे तैसे रहते हैं लोग। अब देखिए इन सबका घर देख लीजिए, जरा एक बार नजर डाल लीजिए। ये हालात आप देख सकते हैं। एक ग्रामीण गरीबों की आवास देख लीजिए, छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, खपरेल है जो ढहता नजर आ रहा है, बारिश में पानी टपकता होगा। आप ही का घर है ये? हमारा घर है ये है। कैसे बारिश में रहती हैं आप? अब कैसी रहिला सब भीजत रहिला लइकन के लेके। बताइए बारिश जब आती होगी, तूफान आता हाँ तो हमें रही ना गिरे तो सब गिर रहा है। हाँ तो ये जान जोखिम में डाल करके गरीब लोग रहने के मजबूर हैं। और ये नगर पंचायत हो चुका है। दुर्भाग्य है इस यहाँ के वार्ड के लोगों की कि अभी तक यहाँ ना आवास मिल पाया है, ना सुव्यवस्थित रास्ते हैं जो घर तक पहुँच सके लोग। और फिलहाल में रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी करेंगे तभी खाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे तभी रोटी की रोटी होगी। पहले सरकारों को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जिम्मेदारों को ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ दावे केवल मंचों पे शोभा नहीं देते। इन सबको आवास की व्यवस्था कराई जाए और यहाँ रास्तों की व्यवस्था कराई जाए, पक्की सड़क और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि लोग सही ढंग से सुव्यवस्थित मार्ग से होकर के गुजर सके। यहाँ पाइपलाइन सप्लाई डाल दी गई है, पक्की सड़क जहाँ पे है वो भी वहाँ भी तोड़ रहे हैं लोग, कच्ची है जहाँ वहाँ भी तोड़ देते हैं। पहले आरसीसी बनवाई जाती है, उसके बाद उसी आरसीसी को तोड़ते हैं लोग, उस आरसीसी को तोड़ करके उसमें पाइप डालते हैं, फिर उसके बाद से उसको रिपेयरिंग करना भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी है तो मिट्टी खोद करके पाइप डाल करके उसके बाद मिट्टी डालना भूल गए। बहुत जरूरी है बनना। क्या कहना चाहते हैं आप? भैया रास्ता बहुत जरूरी है बनना। मान लीजिए पब्लिक को बहुत समस्या होती है ना, मान लीजिए मेहमान आए, कोई और आया तो बताइए रोड देखेगा क्या करेगा? आदमी उधर से घूम जाएगा ना। हमारे घर पे गाड़ी जब नहीं आ पाएगा भैया
तो बताओ कैसे ठड़ा होला रोडे पर ठड़ा होके पैदल आवे पानी में हल्की शादी ब्याह रही लड़की का तो वहाँ से पैदल आवेला लड़का निकल के सड़की पर बैठावेला। यहाँ के बहन बेटियों की शादी, लड़कों की शादी के लिए जो अगुआ आते हैं वो भी घूम जाते होंगे, आप लोग का मानना? हाँ एकदम घूम जाते, रास्ते नहीं होला, बहुत बेइज्जती हो। मतलब नहीं करेंगे तो डीएम के पास हम लोग जाएंगे, अगर नहीं हमारी बनती है रोड तो हम लोग डीएम के पास जाएंगे, सभी लोग पूरे गांव के क्षेत्र के जितने महिलाएं हैं और छोटे छोटे भाई हैं और हमारे सभी लोग उनके पास हम लोग लेकर डीएम के पास जाएंगे और अपना अपील रखें। अभी हमारे साथ नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 फिराक नगर के सभासद महोदय हमारे साथ गुलाम अहमद जी जुड़े हुए हैं। हम बातचीत करेंगे वार्ड के समस्याओं को लेकर के। सर, अभी हाल ही में मैंने कवरेज किया और उन समस्याओं को जाना मैंने, रास्तों को लेकर के बहुत परेशान हैं लोग, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? जी, मेरा वार्ड विस्तारित वार्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा काम हैं, निर्माण कार्य विकास कार्य बहुत काफ़ी है, चूँकि ये अति मलिन बस्ती में आता है और उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं एडीएम महोदय से मिल करके अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करवाया हूँ, वो लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है कि मेरे वार्ड का स्थलीय निरीक्षण किया जाए, लेकिन अभी तक स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया। ये लेटर मेरे पास है अधिशासी एडीएम महोदय का। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, नगर पंचायत पीपीगंज में विस्तारित वार्ड नगर पंचायत 12 फिराक नगर में मलिन बस्तियों में विकास कार्य के संबंध में इस लेटर को क्यों लिखना पड़ा, चूंकि आप नगर पंचायत चेयरमैन महोदय से भी अवगत करा सकते हैं? हाँ, कराए, लेकिन कई बार ये 2 साल हो गए हमको कहते। अच्छा, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, स्थलीय निरीक्षण नहीं हो पा रहा है कि स्थलीय निरीक्षण करते हुए जो विकास कार्य की कमी है उसको पूर्ण कर दिया जाए। बिल्कुल। अब एक सभासद कहीं न कहीं निर्भर होते हैं तो नगर अध्यक्ष पर, जो चेयरमैन हैं जिम्मेदार हैं उन पे निर्भर होंगे, क्योंकि सभासद का देख रेख करना जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं न कहीं वित्तीय समस्याएं जब आती हैं तो चेयरमैन के ही हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। वित्तीय अधिकार हम लोगों के पास है नहीं, वित्तीय अधिकार है नहीं, तो आपका मानना है इसी वजह से काम ठप है। अब इसको हम कैसे, कहाँ से क्या कर रहे हैं कि क्यों भेदभाव हो रहा है, ये मुझे जानकारी नहीं है। कैसा भेदभाव? अब कैसा भेदभाव हम कहें, वार्ड में विकास नहीं होगा तो भेदभाव हो रहा है। आपका मानना है कि चेयरमैन महोदय के द्वारा दो मुहा व्यवहार किया जा रहा है आपके सभासदों के प्रति? ऐसा अभी तक प्रतीत हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। कई सड़कें कच्ची सड़कें बाकी हैं। क्या नगर पंचायत के लोग, जनता काफ़ी परेशान है, नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, तो उसके लिए मैं खुद परेशान हूँ। नाली, खड़ंजा और रास्तों को लेकर के आपके वार्ड के लोग बड़ी समस्याओं, मतलब अपनी समस्या को रखे हैं। वो कहेंगे वो जर्जर है बिजली का, वो चाहे जब वहाँ खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल। मैं लिखित रूप से वो एक्सीएन महोदय, एसडीओ महोदय, बिजली विभाग को अपना लिखित में दे दिया है और वहाँ से टीम आई थी जांच करने के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आप सभासद महोदय का मानना है कि चेयरमैन महोदय से सामंजस्य न बन पाने की वजह से वार्ड में कोई काम नहीं हो पा रहा है, और इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के लिए लेटर देने के लिए बाध्य हुए। साक्ष्य के तौर पे है, लिखा गया है, सादर निवेदन है कि नगर पंचायत पीपीगंज में विस्तारित वार्ड नंबर 12 फिराक नगर में मलिन बस्ती में अधिशासी अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करा करके विकास कार्य का जाना आवश्यक है, जिससे वार्ड के समस्त जनता के विकास कार्य का लाभ मिल सके। अतः आप सादर निवेदन है कि नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 में अधिशासी अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण करा कर विकास कार्य करने की कृपा करें। आपने ये गुलाम मोहम्मद वार्ड नंबर सभासद, इन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख करके एडीएम को एप्लीकेशन दिया था, दिखाइए उनको, मार्क किए और इसको उसमें लिखे फॉरवर्ड कर दिया गया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, एडीएम महोदय के द्वारा। हाँ, स्थलीय निरीक्षण करें, उस पर लिख दिया गया। ये जांच हुई अब तक? वो मैं रिसीव करवा दिया, कापी रिसीव करवा दिया, देख लीजिए क्या तारीख को है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। 22 तारीख को प्राप्त कर लिया गया है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी इसके बाद मैं जिलाधिकारी महोदय के पास फिर जाऊंगा। एडीएम महोदय को दे दिया गया, अभी जिलाधिकारी महोदय के पास भी अपनी समस्याओं को लेकर के जाएंगे, चूंकि ये नगर पंचायत पीपीगंज वार्ड नंबर सबसे पिछड़ा वार्ड माना जा रहा है, मलिन बस्ती है, जनता का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। इतना विकास कार्य यहाँ रुके हुए हैं, न नाली है, न खड़ंजा है, न आरसीसी है, न बिजली का सही पोल है, टूटा हुआ जर्जर है। तो हमने इस समस्याओं को लेकर के चाहा कि एक बार सभासद महोदय से ही बातचीत कर लिए जाए, क्योंकि चेयरमैन महोदय को इसमें नज़र डालनी चाहिए और विकास का कार्य करानी चाहिए। बस ये प्रयास है, ये हालात बदलनी चाहिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। जय हिंद।